Good afternoon. Welcome to News Analysis with Monica. Thank you for joining us. ये प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होता है रोज मंडे टू फ्राइडे 4:30 to 5 p.m. तो आज के क्या हैं मेन टॉपिक्स? Which country beat coronavirus without a lockdown? President Trump believes internet retailers are taking advantage of the post office. Which is the most downloaded app? And stock market updates. कोरोना वायरस पेंडेमिक अब जो केसेस वर्ल्ड वाइड पहुंच चुके हैं 3.3 मिलियन, सो 3.3 मिलियन इन्फेक्शंस दुनिया में हो चुकी हैं, विच हैव कॉज्ड 239,000 डेथ्स. इसमें से 1,76,000 पीपल हैव रिकवर्ड सो फार. और ऐसा हाहाकार मचा हुआ है दुनिया में. ऐसे में अगर कोई कंट्री बिना लॉकडाउन के कंट्रोल कर लेती है कोरोना वायरस, तो उनको बहुत वाहवाही मिलती है. देखा जाता है कि किस तरह से उन्होंने किया, क्योंकि बाकी कंट्रीज भी फॉलो कर सकें. वो कंट्री एक बन जाती है मॉडल बाकी कंट्रीज के लिए. अब देखिए, इतनी सारी कंट्रीज दुनिया में जूझ रही हैं. अमेरिका में इतने ज्यादा केसेस हो गए, यूएस में 1.1 मिलियन केसेस हो गए हैं, 65,000 डेथ्स हो गई हैं यूएस में. तो उसके बाद स्पेन में बुरा हाल है. थर्ड नंबर पर इटली में इतने सारे केसेस हैं. फिर यूके, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, रशिया, ईरान, ब्राजील में केसेस बढ़ गए हैं और उसने चाइना को ओवरटेक कर लिया. और कनाडा में भी स्थिति गंभीर है. तो ये सारी टॉप की कंट्रीज है जिनमें बहुत ज्यादा केसेस पाए जा रहे हैं और स्थिति गंभीर होती जा रही है. नहीं पता चल रहा वेयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. और ऐसे में एक कंट्री है जिसने कहा है कि उनके देयर आर नो न्यू डोमेस्टिक कोरोना वायरस एज ऑफ टुडे. तो वो कंट्री ने किस तरह से यह काम किया, पहले तो बता दें कि वो कंट्री है साउथ कोरिया. साउथ कोरिया ने कल ये कहा है कि उनके कोई भी नए डोमेस्टिक केसेस नहीं है. 10 हफ्ते से वो जूझ रहे थे इस स्थिति से और अब उन्होंने कह दिया है कि कोई नई डोमेस्टिक केसेस नहीं है. 4 नए कोरोना वायरस इन्फेक्शंस कल रिपोर्ट किए गए हैं, मगर वो सारे जो हैं कंट्री से बाहर से आ रहे हैं, तो डोमेस्टिक केसेस नहीं है. और 51 मिलियन पॉपुलेशन है साउथ कोरिया में. वहां पर टोटल नंबर ऑफ केसेस 10,774 केसेस विद 248 डेथ्स. तो 51 मिलियन की पॉपुलेशन में 10,774 केसेस एंड 248 डेथ्स कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं है. उन्होंने किस तरह से कंट्रोल किया, क्योंकि स्थिति उनके वहां भी गंभीर हो गई थी. पहला केस उनके वहां हुआ जनवरी 20 में जब इन्फेक्शंस शुरू हुई और फिर इन्फेक्शंस बढ़ती गई मिड फरवरी तक. काफी ज्यादा इन्फेक्शंस हो गई और 29 फरवरी तक 909 केसेस डेली रिपोर्ट किए जा रहे थे. उसके बाद फिर देखा गया एक डाउन ट्रेंड. तो डिस्कस करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजीज थी वहां पर, किस तरह से उन्होंने काबू पाया कोरोना वायरस पेंडेमिक पर, किस तरह से उन्होंने इस स्थिति पर ले आए हैं कि अभी कोई नया डोमेस्टिक केस नहीं रिपोर्ट किया गया. हालांकि बावजूद इसके सारी कंट्रीज में ये कहा जा रहा है, हेल्थ एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि कभी आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो. प्रिकॉशंस जो है वो हमेशा लेनी पड़ेंगी अभी और सबको कॉशियसली चलना पड़ेगा. मगर ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री हो जाती है कि जब आपको लगता है कि इस बीमारी से आप अगर काबू पाकर बाकियों के लिए भी आप उस तरह की जो है रोल मॉडल बनकर बताते हैं कि ये स्ट्रैटेजीज काम आती हैं. अब मिड फरवरी में साउथ कोरिया में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा केसेस हो गए थे. सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस आफ्टर चाइना. और इन्फेक्शन क्यों हुई थी? इन्फेक्शन क्लस्टर ऑफ इन्फेक्शन थी एक चर्च में. कैपिटल सियोल के पास एक चर्च है 150 मील, तो वहां से ओरिजिनेट हुई थी इन्फेक्शंस और उन इन्फेक्शंस ने आगे लोगों को इन्फेक्ट किया. तो सारी जो इन्फेक्शंस साउथ कोरिया में है, हाफ ऑफ देम कैन बी ट्रैक डाउन टू दैट क्लस्टर ऑफ इन्फेक्शन. तो उनको पता चल गया पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, तो वहां पर सारी चर्च को बंद कर दिया गया, पब्लिक गैदरिंग्स कम कर दी गई, बंद कर दी गई बल्कि. और उसके बाद शुरू हुआ कि कैसे कंट्रोल किया जाए. अब साउथ कोरिया के पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी, क्योंकि पहले वहां पर ऐसी स्थिति हो चुकी थी जिससे वो लेसन्स ले सकते थे. सो दे हैड सम लेसन्स फ्रॉम डिजीज विच हैपेंड इन 2015. तो उनको लगा कि मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स जो कहते हैं, 2015 में वो इन्फेक्शन साउथ कोरिया में आई थी. उससे 36 पीपल हैड डाइड विद द मर्स आउटब्रेक. तो उस इन्फेक्शन ने इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट जो साउथ कोरिया में, उनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि किस तरह से अपनी अप्रोच को रीअसेस किया जाए, किस तरह से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए अगर फ्यूचर में ऐसी
प्रॉब्लम आ जाए। उन्होंने स्पेशल डिपार्टमेंट सेटअप किया टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, और लगता है वही प्रेपरेशन उनके काम आई, क्योंकि अगर आप पुरानी मिस्टेक से देखकर सीखकर आगे के लिए एडवांस में तैयारी करते हैं तो वो एक नई तरह की पावर हो जाती है टू ओवरकम एनी काइंड ऑफ अ न्यू डिजास्टर। अब टाइम की बहुत अहमियत होती है ऐसी कंडीशन में, जैसे अब हम सब देख रहे हैं कोरोना वायरस पेंडेमिक में कि जितनी जल्दी आप काबू पा लें उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली इन्फेक्शन जो है फैलती है। तो साउथ कोरिया में सबसे बड़ी यही चीज थी कि उन्होंने टाइम पर काबू पा लिया। बहुत सारे यूनिक फीचर्स उन्होंने यूज करे, क्रिएटिव और यूनिक ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करे, ड्राइव थ्रू स्क्रीनिंग क्लिनिक्स उन्होंने बहुत यूज करे, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऐप जिसका नाम था स्पेशल इमिग्रेशन प्रोसीजर, जो लोग आते थे एयरपोर्ट पर उनको भी ये ऐप दिया जाता था, और लाइफ ट्रीटमेंट सेंटर्स बनाए गए उन पेशेंट्स के लिए जिन्हें माइल्ड सिम्टम्स थे। अब माइल्ड सिम्टम वाले पेशेंट को आप अगर क्लब कर दें, जिनको सीवियर इन्फेक्शन है, तो एक तो ओवरलोड हो जाएगा हेल्थ केयर सिस्टम, और फिर वो पेशेंट्स की क्रॉस इन्फेक्शन का डर हो जाता है। तो अलग अलग कर दिए गए, माइल्ड सिम्टम वालों को अलग रखा गया, सीवियर इन्फेक्शन वालों को अलग रखा गया। और अगर वो टेस्ट किट्स जो हैं 1 महीना भी देर हो जाते बनाने में तो फिर मुश्किल हो जाना था, क्योंकि वो पहले से तैयारी करके बैठे थे। मर्स का उनके पास ये था एक्सपीरियंस कि प्रोएक्टिव रहे, कॉरपोरेशन रही प्राइवेट सेक्टर के साथ, और जिस तरह से मास टेस्टिंग वो करना चाहते थे उसके लिए कुछ तैयारी उनके पास ऑलरेडी थी। अब इतनी जो कंटेजियस कोविड-19 डिजीज है उसकी अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन है तो सिम्टम्स बड़े माइल्ड होते हैं, मगर ये बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। इसलिए क्रिटिकल था कि इन्फेक्टेड पेशेंट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और जितनी जल्दी हो सके उनको आइसोलेट कर लिया जाए। अब इसके लिए टेस्ट जो हैं वो बहुत जरूरी थे। टेस्ट जो हैं वो फ्रीली अवेलेबल थे, वो फ्री थे, और ड्राइव थ्रू क्लिनिक जो हैं वो कंट्री भर में लगाए गए। तो टेस्ट का मतलब अगर आप करेंगे तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ इन्फेक्शन, जो आपके नंबर है वो बढ़ेंगे, क्योंकि टेस्ट करके ही तो पता चलेगा ना कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो जल्दी उनको पता चल गया कौन पॉजिटिव है, उनको आइसोलेट किया गया, उनको ट्रीट करा गया। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रही यहां पर कि कांटेक्ट ट्रेसिंग जो है उसका बहुत इस्तेमाल हुआ। कांटेक्ट ट्रेसिंग, जो लोग पॉजिटिव पाए गए उनको फट से इन्होंने देखा कि कहां कहां वो गए थे, किस किस के साथ उनका कांटेक्ट हुआ। अब ऐसे में साउथ कोरिया में प्राइवेसी जो है उसको नहीं ज्यादा प्रायोरिटी दी गई, हेल्थ को प्रायोरिटी दी गई। देखिए वेस्टर्न कंट्रीज में यहां सबको होता है कि अगर हम बता दें हम कहां गए हैं, हमारी तो प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो कंपनीज शेयर करें तो हम लोग नहीं चाहते, मगर वहां ये सोचा गया कि सबकी हेल्थ, कंट्री की हेल्थ के लिए कोई बात नहीं, पता चल जाता है हम यहाँ गए हैं, इट डजंट मैटर। तो क्रेडिट कार्ड यूजेज, सीसीटीवी कैमरा, मोबाइल फोन लोकेशन ट्रेसिंग से पता करा गया कि पेशेंट कहां कहां गए थे, और जो लोग उनके कांटेक्ट में आए उनको बता दिया गया कि आप फलां लोगों के कांटेक्ट में आए थे तो आप ख्याल रखिए दैट यू वर नियर बाय। या कोई पॉजिटिव टेस्ट किया है, वो पेशेंट कहीं घूम रहा है लोकेलिटी में, तो लोगों को अलर्ट कर दिया गया। तो कहते हैं कि सारा दिन वहां पर मैसेजेस आते रहते थे सेल फोन पर, सबको एक्सेस था कि वो देख सकते हैं कि करंट कंडीशन क्या है, किन किन लोगों को ने पॉजिटिव टेस्ट किया है। तो मास टेस्टिंग कैंपेन हो रहे थे, लोगों का टेम्परेचर चेक हो रहा था, जब लोग ड्राइव कर रहे हैं तब स्पेसिमेन जो है वो कलेक्ट हो रहे थे, और फिर बहुत जल्दी 24 घंटे उनकी लैब्स जो है वो चल रही थी, और जो रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ रहे थे। अब ऐसे में सबसे मेजर टेस्ट उनका आया कि उनकी आ गई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कोरियन वॉर भी हुआ 1952 में, तब भी साउथ कोरिया ने कभी भी पोस्टपोन नहीं करी इलेक्शन। तो उन्होंने इलेक्शन करवाई अमिस्ट द कोरोना वायरस पेंडेमिक। 15 अप्रैल को नेशन वाइड इलेक्शन हुई, और बहुत अच्छी बात यह है कि उसमें कोई भी इनको नहीं लगा कि आउटब्रेक हुआ या केस हुआ है। कैंपेनिंग फर्क हो गई थी। अब मास्क सर्कल पॉलिटिशियन जो है वो रैलीज की बजाय दूर दूर से हाथ हिला रहे थे, और उनको कहा गया स्माइल विद योर आईज, क्योंकि आप पॉलिटिशियंस हैं, किस तरह से कन्वेंसिंग करेंगे। तो बहुत सारे तरीके नए अपनाए गए, वहां पर पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, एहतियात रखे गए कि लोगों का डिस्टेंस बना के रखें, ग्लव्स हों उनके पास, उनको मास्क दिए जाएं, और लोग आए। पहले लग रहा था कि कोई आएगा नहीं, क्यों आएंगे लोग वोटिंग के लिए, मगर रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल टर्न्ड अप, 66%, जो 16 साल में हाईएस्ट नंबर है। 11 मिलियन लोगों ने, जो 26% पॉपुलेशन है, पहले ही अपनी बैलेट जो है एडवांस में कास्ट कर दी थी, और 18 साल वाले जो लोग हैं उनको पहली बार अलाउ किया गया। तो इसलिए रिकॉर्ड नंबर ऑफ पीपल
पीपल टर्न्ड अप, और जो लोग बीमार हैं उनका क्या, उनका भी तो राइट टू वोट है, तो उनका भी बिल्कुल खास ख्याल रखा गया। जिनको टेम्परेचर था, जो बीमार थे, उनके लिए अलग जो है पोलिंग स्टेशन खोले गए, उनको मेलिंग ऑफ देयर बैलेट की ऑप्शन दी गई। 60,000 पीपल वर ऑन द क्वारंटाइन, उनको भी दी गई ऑप्शन की वो अपनी बैलेट कास्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल प्रिकॉशंस रखकर उन्होंने ऐसे किया, और प्रेसिडेंट मून जे जो है उनकी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी को विक्ट्री मिल गई। और पहले जो मुद्दे होते हैं कि किस तरह की इकोनॉमी है और ये सब, इस बार जो रूलिंग पार्टी का मुद्दा था कि कोविड-19 को किस तरह से उन्होंने हैंडल किया, और उसी बेसिस पर शायद उनकी जीत हो गई। तो ये बहुत रिमार्केबल बात थी उनकी कि इस तरह का काम कर लिया। इलेक्शन भी उन्होंने कर ली है, रोल मॉडल बन गए। अब 20,000 पीपल आर बीइंग टेस्टेड एवरी डे, उनके पास कैपेसिटी है 140,000 सैंपल्स अ वीक दे कैन डू, तो उनके पास इतनी फैसिलिटीज हो गई हैं। आगे के लिए उनके पास होप है कि जो लोग रिकवर हो गए उनके ब्लड को एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से उनके बेसिस पर कोई प्रोटीन एंटीबॉडी टेस्टिंग कर आगे के लिए किस तरह से होप क्रिएट की जा सकती है। तो विद प्रिकॉशन नाउ साउथ कोरिया इज बैक विदाउट एनी मेजर लॉकडाउन, they have had a victory against the COVID-19. जब भी लॉकडाउन खुलेंगे हर कंट्री में बहुत सारी नई चीजें हमें देखने को मिलेंगी। उसमें से एक होगी थर्मल कैमराज। अब थर्मल कैमराज बहुत समय से यूज हो रहे हैं एयरपोर्ट्स पर खासकर। ये क्या करते हैं, थर्मल कैमराज लोगों का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो अगर वो कर लेते हैं कि किस तरह से आपकी सराउंडिंग्स के मुताबिक आपका टेम्परेचर किस तरह से है बॉडी का। तो इसका कोविड-19 का एक सिस्टम है कि फीवर होता है, आपकी बॉडी टेम्परेचर जो है वो फीवर से बढ़ जाता है। तो अगर ऐसा लगेगा तो लोगों को अलग कर लिया जाएगा, काम पर, एयरपोर्ट्स पर, बहुत सी और जगह, वर्क प्लेसेस पर। ये टेक्नोलॉजी की ग्लोबल डिमांड बहुत बढ़ रही है। दिस इज वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ये सारे आप सिम्टम्स नहीं इससे जान पाएंगे, क्योंकि कई लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती मगर वो बाकियों को इन्फेक्शन कर सकते हैं। मगर एक डायमेंशन तो लोग कहते हैं कि हम काबू में कर सकते हैं। सो थर्मल कैमराज आर गोइंग टू बी यूज्ड इन अ बिग वे इन द कमिंग डेज। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं न्यूज एनालिसिस विद मोनिका। प्रेसिडेंट ट्रंप believes इंटरनेट रिटेलर्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पोस्ट ऑफिस। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने फटकारा इंटरनेट रिटेलर्स को। उन्होंने कहा कि आप फायदा उठा रहे यूएस पोस्टल सर्विस का और आपको ज्यादा पे करना चाहिए पैकेज डिलीवरी के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे पोस्ट ऑफिस सक्सेसफुल हो, हम नहीं चाहते दैट दे शुड बिकम लाफिंग स्टॉक्स। अब पोस्ट ऑफिस की प्रॉब्लम ये है कि पोस्ट ऑफिस विच एम्प्लॉयज मोर देन 600,000 पीपल, उन्होंने ये कहा है कि सितंबर के बाद वो नहीं कर सकते सर्व करना लोगों को, बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ फंड्स। और प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि वो उनको फंड्स नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कि ये जो इंटरनेट रिटेलर्स हैं ये फायदा उठाते हैं, इनको ज्यादा आपको पे करना चाहिए डिलीवरी के लिए। होता है ऐसे कि इंटरनेट रिटेलर्स स्पेशली अमेजॉन, जिनके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप टारगेट कर रहे हैं इनडायरेक्टली, लास्ट माइल जो होता है अपने पैकेज डिलीवरी का, वो उसके लिए यूएस पोस्टल सर्विस की फैसिलिटीज यूज करते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का मानना यह है कि उनको सस्ते में ये डील मिल जाती है और उनको अपने प्रॉफिट शेयर करने चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं पसंद अमेजॉन के फाउंडर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेफ बेजोस, जो दुनिया के रिचेस्ट मैन है और वो ओन करते हैं वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर, जिसकी कवरेज प्रेसिडेंट ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो कोई ना कोई ढूंढते हैं रास्ता कि किसी तरह से अपना गुस्सा निकालें अमेजॉन के फाउंडर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेफ बेजोस पर। तो वो कई बार ऐसा कह चुके हैं कि अपना खुद का पोस्ट ऑफिस आप खोलो। अब अमेजॉन वालों को पता है, दे कैन रीड द राइटिंग ऑन द वॉल, उनके अपने नेटवर्क हैं और वो धीरे धीरे बना रहे हैं अपने पैरेलल नेटवर्क। हो सकता है कि वो नहीं यूज करें पोस्टल सर्विसेज को, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कॉस्ट बढ़ाएंगे पैकेज डिलीवरी की तो किसको असर पड़ेगा? अमेरिकन को ज्यादा पे करना पड़ेगा। और आजकल जैसे पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोग रिलाई करते हैं यूएस पोस्टल सर्विसेज पर। कितने लोगों को जैसे मेल है या दवाइयों की डिलीवरी है, ये सब चीजें, हालांकि इंटरनेट के आने से बहुत हिट हुई है पोस्टल सर्विसेज, उनको प्रॉब्लम आ रही है, मगर फिर भी बहुत से लोग उन पर रिलाई करते हैं। तो अगर ऐसा डिसीजन लेंगे तो आम जनता को ज्यादा देने पड़ेंगे पैकेज डिलीवरी के लिए फंड्स, और अमेजॉन वगैरह को तो इतना फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप का भी चल रहा है गुस्सा कि मैं नहीं दूंगा पोस्टल ऑफिस को एक्स्ट्रा एड, बिकॉज ही इज मैड दैट इंटरनेट रिटेलर्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द पोस्ट ऑफिस।
Time for our stock market update. Stocks were lower today after the latest batch of corporate earnings results and economic data revealed more damage from the coronavirus pandemic. News late in the session that the US Food and Drug Administration had granted Gilead antiviral treatment Remdesivir emergency use authorization to treat patients with COVID-19 did little to move the needle on equities. Oil giants ExxonMobil and Chevron each posted weaker results compared to last year as the economic devastation from the coronavirus and recent plunge in crude oil prices weighed on the companies. ExxonMobil posted its first quarterly loss in decades and Chevron cut its capital expenditure plan for the last year by another $2 billion. तो आज कोई असर नहीं हुआ ज्यादा क्योंकि हो सकता है ये खबर पुरानी हो गई है कि जो गिलियड कंपनी की एंटीवायरल ड्रग है रेमडेसिविर उसको ट्रीटमेंट के लिए बहुत जल्दी एफडीए ने अप्रूवल दे दिया है क्योंकि पहले स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर चुकी है और ऑयल कंपनी जो है उनके वीकर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो इस वजह से स्टॉक मार्केट आज नेगेटिव रही. S&P 500 fell 81 points and closed at 2,830. Dow Jones Industrial Average slid 622 points and was at 23,723. Nasdaq was down 284 points at 8,604. The price of gold per ounce $1,710. $1 is equivalent to 75 Indian rupees and 74 paisa. आज के most active 5 stocks GE General Electric Company, American Airlines Group AAL, Ford Motor Company जिनका सिंबल है F, AMD Advanced Micro Devices and Carnival Corporation CCL. तो 5 सबसे एक्टिव स्टॉक्स आज रहे GE, AAL, F, AMD, CCL. क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप कौन सा है? आप भी हो सकता है आजकल बहुत उसको देखते हो या इस्तेमाल करते हो तो शायद आपको सरप्राइज नहीं होगा कि टिकटॉक जो है दैट हैज सरपास्ड 2 बिलियन ऑल टाइम ग्लोबल डाउनलोड्स. तो 2 बिलियन डाउनलोड्स हैं टिकटॉक के. तो इससे पहले जो सबसे ज्यादा डाउनलोडेड एप्स थे व्हाट्सएप और उससे पहले फेसबुक, मगर अब टिकटॉक इज द प्राइम वन. तो इतने ज्यादा पॉपुलैरिटी इसकी दुनिया में हो गई है. एक तो ये है कि कोविड-19 की वजह से जो लोग हैं दे आर मोर ड्रॉन टू देयर मोबाइल डिवाइसेस. अब नए तरीके ढूंढने हैं, घर बैठे एंटरटेन करने के नए तरीके ढूंढने हैं, शॉपिंग के, काम करने के, लोगों से कनेक्ट करने के, और अगर खाली टाइम है तो लोग अपनी क्रिएटिविटी भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं. तो शायद यही वजह है जिसकी वजह से टिकटॉक की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है. 2 बिलियन यूजर्स, दैट्स अ बिग नंबर. अब 2020 के क्वार्टर 1 में टिकटॉक के 315 मिलियन डाउनलोड थे. मार्च में देखा जाए, सिर्फ मार्च में 115 मिलियन टाइम्स ये वर्ल्ड वाइड डाउनलोड किया. तो इतनी बड़ी जो है इनको फैन फॉलोइंग मिल गई. और सबसे ज्यादा आपको पता है टिकटॉक का इस्तेमाल कहाँ होता है? सबसे ज्यादा इंडिया इज द बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ टिकटॉक इंस्टॉल्स. वहां पर 611 मिलियन लाइफ टाइम डाउनलोड्स हैं टू डेट. तो 611 मिलियन डाउनलोड हैं टिकटॉक के इंडिया में, और विच इज 30.3% ऑफ द टोटल. तो 30% तो इंडियंस ही हो गए जो टिकटॉक को डाउनलोड कर इंस्तेमाल कर रहे हैं. चाइना इज नंबर 2 फॉर द इंस्टॉल्स. 196.6 मिलियन डाउनलोड्स हुए हैं टू डेट, विच इज 9.7% ऑफ द टोटल. और थर्ड नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स. यहां पर 165 मिलियन इंस्टॉल्स हैं विथ 8.2%. तो ये 3 मेन कंट्रीज में टिल डेट डाउनलोड हुए हैं. अब टिकटॉक के मंथली यूजर हैं 800 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स. 500 मिलियन तो इंडिया से हैं, 180 मिलियन चाइना से और 130 मिलियन यूएस से. तो इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, स्वाभाविक है दिस इज द मोस्ट डाउनलोडेड ऐप. टिकटॉक 155 कंट्रीज में अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड और 75 लैंग्वेजेस में आप इसको सुन सकते हैं. सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो 16 to 24 वाले काफी ज्यादा इसको पॉपुलराइज कर रहे हैं. अब टिकटॉक की शुरुआत कहाँ हुई? ये लॉन्च हुआ था चाइना में सितंबर 2016 में. उसके बाद नाम बदले, कुछ और बदलाव हुए, उसके बाद टिकटॉक नाम से एस्टेब्लिश हो गया है. और इस बार तो बहुत ज्यादा टिकटॉक की पॉपुलैरिटी हो गई है. अब क्या ऐसी खास बात है टिकटॉक
टिकटॉक में कि लोग इतने आकर्षित हो रहे हैं। फेसबुक ने एक और ऐप बनाया है इसके कंपटीशन में, लेसो, जो कि बिल्कुल भी इसके करीब करीब नहीं है। तो वो मतलब कंपटीशन कुछ भी हो वो इनके आसपास नहीं है। टिकटॉक वाले कहते हैं कि इनका मिशन है टू इंस्पायर क्रिएटिविटी एंड ब्रिंग जॉय, और ये शॉर्ट फॉर्म मोबाइल वीडियो है। तो बना ऐसे था कि इनके पास बहुत सारी चीजें हैं, असॉर्टमेंट, मतलब अगर आप छोटा सा वीडियो बनाएंगे उसके साथ आपको फिल्टर्स मिल जाएंगे, आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी, स्पेशल इफेक्ट्स मिल जाएंगे। म्यूजिक लाइब्रेरी की तरह ये शुरू हुआ था कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड गाने पर आप अपनी क्रिएटिविटी किस तरह से दिखाते हैं। तो आप इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ, आप बहुत सारी चीजें डिस्कवर कर सकते हैं, लोगों को फॉलो कर सकते हैं, गिफ्ट्स भी भेज सकते हैं। तो ये सारे प्रोविजन हैं टिकटॉक पर। और आम लोग जो हैं वो सेलिब्रिटीज बन रहे हैं। बहुत सारे आपने देखा होगा जो आपको लगता ही नहीं है कि ऐसे लोग, उनकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग हो गई है। अगर आम लोग सेलिब्रिटीज बन गए हैं तो फिर सेलिब्रिटीज क्यों पीछे रहेंगे, वो भी तो यूज करेंगे ना प्लेटफॉर्म ये। अब देखिए जेनिफर लोपेज, उनके मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताती हूँ। जेनिफर लोपेज ने एक वीडियो ट्विटर पर डाला और टिकटॉक पर डाला। ट्विटर पर उनको मिले 1.8 मिलियन व्यूज उस वीडियो के लिए। सेम वीडियो ऑन टिकटॉक पोस्टेड ऑन सेम डे 130.8 मिलियन व्यूज। तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक की है स्टैटिस्टिक्स। सो 1.8 मिलियन ऑन ट्विटर और टिकटॉक पर 130.8 मिलियन व्यूज। तो इतनी ज्यादा जो है डिस्पैरिटी है, तो इतना ज्यादा फेम है, तो सेलिब्रिटीज भी इसको बहुत अच्छे तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। और इतनी पॉपुलैरिटी इंडिया में खासकर क्यों है कि आपको क्या चाहिए इसके लिए, एक फोन ही तो चाहिए और क्रिएटिविटी चाहिए। तो जिस तरह से भी अगर आप सब्जी काट रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, डांसिंग, स्पोर्ट्स या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, टिकटॉक बन गया है बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म। विद दैट, it's time to wrap up today's program. Please tune in to Drive Time with Monica Monday to Friday from 7 to 9 a.m. and I will be back with news analysis on Monday at 4:30 p.m. Take care, stay safe, enjoy your weekend. Goodbye.